नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज लो एनर्जी फील करना। मुझे प्रश्न आया है कि मैं हमेशा लो एनर्जी फील करती हूँ। इसके लिए कुछ सरल से अभ्यास बताएं। सरल से अभ्यास हैं, मैं बताऊंगा आपको, पर उससे पहले कुछ कारण जानते हैं। ये लो एनर्जी फील होने का क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण आता है लो एनर्जी फील करने का, वो यह है कि आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं, या यूं कहें अच्छी नहीं ले पाते हैं। अब कारण जो भी हो, अच्छे से आप सोते नहीं हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं। हर लोगों की, हर सभी की, हर किसी की अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। मानसिक समस्या हो सकती है, वो पारिवारिक समस्या हो सकती है, व्यापारिक समस्या हो सकती है, संबंधों की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप नींद अच्छी अगर नहीं लेते हैं तो ये लो एनर्जी फील करना एक स्वाभाविक समस्या है। आगे बात करें, अगर आपको थायराइड की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, एनीमिया की समस्या है, तो भी ये समस्या आपको आ सकती है। कभी कभी हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, नियमित एक शारीरिक अभ्यास जो हमें स्वस्थ शरीर के लिए करना चाहिए, वो सभी को करना चाहिए, नहीं करते हैं तो तनाव, तन का तनाव जिसे जुड़ा है मन का तनाव, ये स्वाभाविक है। और तन और मन जब तनाव में आएगा तो अनिद्रा आएगी, अनिद्रा आएगी तो लो एनर्जी फील करना स्वाभाविक है। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या आती है, पर मुख्य रूप से ये समस्या जुड़ा है आपके नींद से। मैं कुछ सरल से अभ्यास आपको बताऊंगा, अभी मैं करूंगा, आप देखेंगे आपको शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा, शरीर में लचीलापन आएगा, तन के तनाव दूर होंगे तो मन के भी तनाव दूर होंगे, और ये लो एनर्जी फील करने की समस्या आपकी धीरे धीरे हल हो सकती है। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। मैं समझता हूँ, आप अभ्यास करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, तब समझ पाएंगे। बैठते हैं। पालथी, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, स्थिरम सुखम आसनम। हर वो स्थिति जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ पाते हैं, वह एक आसन है। आप किस प्रकार से सहज हैं वो आप समझ सकते हैं, वो आप जान सकते हैं। मैं तो कह दूंगा पद्मासन में बैठो, बहुत लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो आप पालथी लगाकर बैठिए, आप ऐसे बैठ जाइए। ये सुखासन की स्थिति है, जिसको आलती पालती भी कहते हैं। ज्यादातर लोग ये बैठ पाते हैं इस प्रकार से। जिन्हें ऐसे भी बैठने में समस्या हो, वो पीछे एक तकिया ले ले, कुशन ले ले, कोई बेडशीट है उसको फोल्ड करके रख लिया, उसके ऊपर बैठ गए, बैठ सकते हैं। कमर गर्दन पीठ सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से जंघा पर रख लें, छाती चौड़ी। छाती चौड़ी कहने का अर्थ यह नहीं होता कि आप अकड़ के बैठ गए, नहीं। छाती चौड़ी इस प्रकार से, शोल्डर को रोल करेंगे, छाती चौड़ी हो जाती है अपने आप। कंधे को रिलैक्स छोड़ दीजिए, छाती चौड़ी हो गई, शरीर रिलैक्स हो गया। इस प्रकार से आंखें बंद करेंगे, करेंगे कपालभाति का अभ्यास। झटके से सांस बाहर निकालना, सिर्फ झटके से श्वास बाहर निकालने को फोकस करते हैं। इनहेल करना, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप हो जाती है नॉर्मली। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, जब भी झटके से श्वास बाहर निकालेंगे, पेट आपका पिचकता है इस प्रकार से। पूरा श्वास बाहर निकालते हुए और रिलैक्स होते हैं। 3 से 5 मिनट यह अभ्यास आपको करना है। अगर आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है तो हो सकता है कि आप 3 से 5 मिनट अभ्यास नहीं कर पाए। आप 1 मिनट से शुरू करिए,
1 मिनट किया, कुछ सेकेंड रुक गए। मांसपेशियां पेट की थक जाती हैं। इसके अनंत और सारे बहुत सारे लाभ भी हैं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जाती रहती है। पेट फूलना, कटी डकार, डायबिटीज के लिए रामबाण अभ्यास है। पैनक्रिया एक्टिवेट होता है। लो एनर्जी फील की जो समस्या है उसका डायबिटीज बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज की समस्या में लाभ होता है। किडनी फंक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिन्हें पेशाब संबंधित रोग रहता है, पेशाब लीक कर जाना, जोर से हंस लिया तो, जोर से छींक दिया तो, जोर से खांस लिया तो पेशाब निकल जाना या लीक हो जाना, वो समस्या भी इसमें धीरे धीरे हल होती है। कपालभाति आपको ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मददगार अभ्यास है। तो कपालभाति का अभ्यास मैंने कहा 3 से 5 मिनट क्षमता अनुसार। नहीं कर पाते हैं, शुरू किया है तो आप 1 मिनट से शुरू करिए। 1 मिनट किया, कुछ सेकंड रुक गए, फिर से 1 मिनट किया, कुछ सेकंड रुक गए, फिर से 1 मिनट किया, कुछ सेकंड रुक गए। कम से कम 3 मिनट का अभ्यास शुरू करिए, 1-1 मिनट करके। और कर पाते हैं लगातार तो 3 मिनट करिए, फिर 2 मिनट करिए, या लगातार 5 मिनट कर सकते हैं तो 5 मिनट करिए। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है हमें और भी अभ्यास करना है तो 3 से 5 मिनट का अभ्यास है तो 3 मिनट बहुत है, या एक एक करके 3 मिनट। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं नासिका से पूरा सांस बाहर निकाल लेते हैं और बाएं से ही शुरू करते हैं लेना। धीरे धीरे लयबद्ध लगातार लेते हैं और दाहिने से निकाल देते हैं। दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। इस प्रकार से ध्यान से देखें। पूरा सांस बाहर निकालेंगे बाएं से, इसका अभ्यास 3 मिनट कम से कम कर पाते हैं तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। यह एक सदाबहार प्राणायाम है, ये सभी के लिए है, हर शरीर को लाभ देता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला अभ्यास ध्यान से देखें, हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, निकालेंगे तो पूरा का पूरा, इस प्रकार से। मैंने किया है 3 बार, आप करेंगे 15 बार कम से कम। विशेष बात ध्यान देंगे, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो इसका अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, इस प्रकार से। आवश्यक नहीं कि आप इसे करें ही। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए आवश्यक नहीं कि आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें ही, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। अब आते हैं कुछ शारीरिक अभ्यास की तरफ। तो उसके लिए हम लोग लेटेंगे मैट पर, करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लिया है, दोनों हाथ से पकड़ ले, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने छाती की तरफ। सांस भरते हुए रिलैक्स, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से देख लें, रिलैक्स, कम से कम 15 बार। अब आ जाते हैं पेट के बल। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ छाती के आसपास, दोनों पैर पीछे मिले हुए उठाएंगे, मस्तक, ठुड्डी और छाती, और आ जाते हैं हाथ के बल। ध्यान से देखेंगे, पैर के पंजे को
सहारा लेंगे, घुटने को खींचकर आगे लाएंगे, इस प्रकार से रख दिया, कमर को ढीला छोड़ देंगे, छाती चौड़ी करेंगे, कंधे को उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। 30 सेकेंड से 1 मिनट यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। इसका अभ्यास आप 2 बार करेंगे, 30 सेकेंड से करें या 1 मिनट करें, 2 बार करेंगे 2 मिनट होगा, 30 सेकेंड करेंगे 4 बार करें। अब आ जाते हैं घुटनों के बल। वज्रासन की स्थिति में एक आखिरी अभ्यास, आपको लो एनर्जी फील होता है, इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए, 100% छुटकारा दिलाने के लिए ये सरल से अभ्यास है। उसमें यह आखिरी अभ्यास सर्वोपरि। दोनों हाथ सामने रखेंगे, घुटनों के बल आते हैं, पैर के पंजे को जमीन पर उठा देते हैं, कमर को ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे एड़ी पंजे जमीन पर, पिंडलियां खिंचती हुई, घुटने सीधे, पैर सीधा, कूल्हे छत की तरफ उठते हुए, कंधा उठता हुआ, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। 1 2 3 मिनट। 1 2 3 मिनट कहने का अर्थ है कम से कम कोशिश करें 1 मिनट, कर पाते हैं तो 2 मिनट और कर पाते हैं तो 3 मिनट अच्छा होगा। 1 मिनट रिलैक्स करेंगे कुछ सेकेंड, फिर से शुरू करेंगे 1 मिनट, रिलैक्स करेंगे कुछ सेकेंड और फिर से शुरू करेंगे 1 मिनट। बहुत लोगों का पैर जमीन पर नहीं रख पाता है या सीधा पैर नहीं रख पाते हैं। कोशिश करेंगे, जब पैर सीधा करने की कोशिश करेंगे तो एड़ी उठ जाएगा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी एड़ी भी जमीन पे आने लग जाएगा। नियमित अभ्यास करेंगे तो पूरे शरीर में गजब का स्ट्रेच होगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, मस्तिष्क की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, ब्रेन आपका सक्रिय होगा। तो लो एनर्जी कौन फील करता है? ब्रेन। ब्रेन फील करता है लो एनर्जी। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ होगा, मस्तिष्क को भरपूर भोजन मिलेगा, भरपूर ब्लड सर्कुलेशन होगा, बेहतर ऑक्सीजनाइजेशन होगा। लो एनर्जी फील करने की समस्या आपकी धीरे धीरे 100% हल हो जाएगी। साथ ही आपने ध्यान देना है स्वस्थ आहार, सुपाच्य आहार, सरल आहार, घर का भोजन, हरी सब्जियां, फल, दाल, साबुत अनाज और प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इससे युक्त आहार। शरीर में किसी चीज की कमी है तो हम लोग वो जांच चिकित्सा के माध्यम से मालूम कर पाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें, ये कुछ सरल से अभ्यास अपने जीवन शैली में शामिल करिए। लो एनर्जी फील जो आपको होता है या होता रहता है, ये समस्या आपकी धीरे धीरे जाती रहेगी। चिंता तनाव से दूरी बनाने की कोशिश करें। नींद भरपूर लेना है, उसके लिए आपको सोने का समय सुनिश्चित करना चाहिए। हमेशा संभव नहीं है पर ज़्यादातर संभव है। खाने का समय सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो सुबह का है, दोपहर का है या रात का है। हमेशा संभव नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर संभव हो पाता है। पानी खूब पीजिए। इन बातों का आप ख्याल रखिए, आपकी ये समस्या धीरे धीरे हल हो जाती है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।